नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं वांट टू। वांट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं का मतलब होता है यानी कोई व्यक्ति है, कोई काम करना चाहता है। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, तुम घूमना चाहते हो, खेलना चाहते हैं, वे पढ़ना चाहते हैं, वे लिखना चाहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हम वांट टू में बनाते हैं। तो इसका पहले हम नियम जान लेते हैं। ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ हम वांट्स टू का प्रयोग करेंगे तथा आई बी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हम वांट टू का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम इसका अफर्मेटिव का फार्मूला देखते हैं और फार्मूले के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले आएगा हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला और अफर्मेटिव के फार्मूले में पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा आएगा वांट टू। और वांट टू के बीच में हमने यस इसलिए लगा दिया है क्योंकि हमारा अगर जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता अगर हमारा एक वचन होगा तो हम वांट्स टू का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हम वांट टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारा आ जाता है वर्ब। चलिए सब्जेक्ट का मतलब हम यहाँ बता दें आपको। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाए। सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा। वांट टू का मतलब हमने बता ही दिया है, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम यानी क्रिया। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे राम जाना चाहता है, जाना चाहता है, चाहता है। चलिए पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा है हमारा राम और राम के लिए यहाँ पर हो जाएगा राम। और राम के बाद में हमें वांट्स टू का प्रयोग करना है क्योंकि राम हमारा एक वचन है। तो राम वांट्स टू, वांट टू। उसके बाद में आ गया वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, तो यानी काम है हमारा जाना और जाने के लिए हो जाएगा यहाँ पर गो। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, चाहता हूँ। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले आया हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लिखा है मैं के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई। और आई के साथ में हमें किसका प्रयोग करना है तो वांट टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो हमारा आई है ये हमारा बहुवचन है। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब। वर्ब यानी हमारा काम, तो काम है हमारा पढ़ना और पढ़ने के लिए यहाँ पर हो जाएगा रीड। चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव का फार्मूला। और नेगेटिव का फार्मूला बनाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ हम नहीं के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे तथा आई बी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम इसका नेगेटिव का फार्मूला बनाते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले आएगा हमारा नेगेटिव के फार्मूले में। चलिए नेगेटिव का फार्मूला बनाते हैं। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा आएगा यहाँ पर डू या डज, डू या डज। फिर आएगा नॉट। उसके बाद में हमारा आएगा वांट टू, वांट टू। अब यहाँ यशोस का चक्कर नहीं है। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब। वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब पता ही है, डू या डज का प्रयोग हम वहां करेंगे। अगर कर्ता हमारा ही सी इट नेम एक वचन है तो हम नहीं के लिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है यानी आई बी यू दे है तो हम यहाँ पर नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वांट टू का मतलब हमने बता ही दिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं जाना नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं, चाहता हूं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लिखा है मैं के लिए यहाँ पर हो जाएगा आई। और आई के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो हमारा आई है ये हमारा बहुवचन है। तो आई डू नॉट। डू नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें नहीं लगा है। अगर नहीं लगा होता तो हम डू नॉट का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वांट टू। वांट टू इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर चाहता हूं लगा है। तो वांट टू, वांट टू के बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब। तो काम है हमारा जाना और जाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा गो। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे वह घूमना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, चाहता है। चलिए यहाँ पर पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में हमारा है वह के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये पुरुषवाची है।
उसके बाद में हमें डू या डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट जो है हमारा वो है हमारा एक वचन, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वांट टू। वांट टू का यानी मतलब होता है चाहता है, तो सी डज नॉट वांट टू, वांट टू। फिर आ गया हमारा वर्ब, तो काम है हमारा घूमना, घूमने के लिए हो जाएगा वॉक, वॉक। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं, जैसे वह पढ़ना नहीं चाहता है, वह देखना नहीं चाहता है। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का फार्मूला, और इंट्रोगेटिव के फार्मूले को बनाते हैं और अच्छे से उसको समझते हैं। चलिए अब आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला। इंट्रोगेटिव के फार्मूले में पहले आएगा हमारा डू या डज। यहाँ पर क्या शब्द के लिए हम यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा वांट टू, वांट टू। फिर आ जाएगा हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। क्या तुम पढ़ना चाहते हो, चाहते हो। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखा है तुम के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के साथ में हम यहाँ पर डू का प्रयोग करते थे, तो पहले हम लगाएंगे डू, डू यू। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वांट टू, तो डू यू वांट टू, वांट टू। उसके बाद में आ गया वर्ब, वर्ब यानी है हमारा काम, तो काम है हमारा पढ़ना, पढ़ने के लिए हो जाएगा रीड या स्टडी।